जय दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 18 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा 19। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपकी क्लास में मैं इस समय नहीं ले पा रहा था, मेरा काफ़ी गला ख़राब था, खांसी काफ़ी आ रही थी और अभी भी आपको आवाज़ बहुत क्लियर नहीं लग रही होगी क्योंकि अभी भी बहुत साफ गला नहीं हुआ है। फिर भी आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी मित्र अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहें, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी मित्रों को पवन सीरीज़ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं और इसके पहले प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएँ। ठीक, आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी मित्र अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, आपको मैथ से कतई डरना नहीं है। यदि आप शुरुआत से सीख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी मित्र शुरुआत में वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक भिन्न का हर भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, उसके अंश से एक अधिक है। आगे कहता है अंश तथा हर दोनों में से अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा कैसे दोस्तों इस प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए आपसे कह रहा है क्या, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम मानेंगे क्या, माना क्या कह रहा है, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। हर जो है अंश से एक अधिक है, तो माना भिन्न का अंश कह रहा एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, तो अंश हम x मान लेते हैं, तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा, भिन्न का हर कितना, एक अधिक का, तो x+1 हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कह रहा एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, तो अंश यदि x है तो हर कितना x+1 हो जाएगा। जैसे अंश यदि 5 होता तो हर कितना होता, 5 में 1 ऐड करते 6 हो जाता, एक अधिक तभी तो होगा। तो यहां से हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आप जानते हैं अंश बटे हर होता, तो अंश x हो गया, हर कितना x+1 हो गया। ठीक है, प्रश्नानुसार आगे देखिए एक कंडीशन और दे रखी, आपसे कहता है अंश तथा हर दोनों में से एक घटा दें, तो अंश हमारा कितना x, इसमें से एक घटा दो, और हर कितना आपका x+1, इन दोनों में से एक घटा दें, तो कहते हैं घटा देने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या है, कितना आसान हो गया। देखिए इसको सॉल्व करें तो x-1, देखिए नीचे खाली x बचेगा, +1 - 1 0 हो जाएगा, बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2,
1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 हो जाएगा, बराबर x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x हो जाएगा। x को उठाकर इधर लाओ तो 2x, ये प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा x बराबर 2 आया, x की वैल्यू 2 आई जाके, और आपको चाहिए क्या था, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कितनी, x अपन x प्लस 1, तो लिखना भिन्न बराबर कितना हो गया x, तो x की जगह कितना रखोगे 2, और अपान में कितना x प्लस 1, तो x की जगह 2 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या आया, अतः भिन्न बराबर कितना हो गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं, पर यदि आता नहीं होगा, तरीका नहीं पता होगा, तो ये प्रश्न गलत हो सकता है कि नहीं, नोट करिए। अगला देखिएगा, ठीक है, सेकंड, इसको रब करें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। एक संख्या, देखिएगा कह रहा है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। 1/4 से 15 अधिक है, 15 अधिक है। आगे आपसे कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा प्रश्न है, पर ध्यान से समझिएगा भाई। देखिएगा, आपसे कह रहा है क्या, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, संख्या तो हमें पता नहीं, तो माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है वो आप करते जाइए। प्रश्न आपसे कह रहा है एक संख्या का 1/2, तो संख्या क्या x, इसका 1/2, तो x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x/2 ही तो होगा। उसी संख्या के 1/4, यानी कि x को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x, और अपान में कितना 4 हो गया। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो कह रहा है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, मतलब x/2 जो है x/4 से 15 अधिक है, ये वाला 15 अधिक है। चूंकि बीच में बराबर लगाना है और ये 15 अधिक, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 15 ऐड कर देंगे। बीच में बराबर लगाना है बैलेंस करने के लिए। अब देखिए इसको उठा के इधर ले आएंगे तो x/2 रहेगा, और इसको उठा के इधर लागो तो x/4, प्लस का था बराबर इधर आएगा, माइनस का हो गया, बराबर 15 हो गया। बस सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 2 और 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 को 4 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x हो गया, माइनस का x, कैसे 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 ही तो आएगा, 1 की मल्टीप्लाई x से x ही होगा, बराबर 15। तो ऊपर क्या आएगा, 2x में से x जाएगा तो x/4 इक्वल टू 15, यानी डेट इज x इक्वल टू, इसके नीचे यदि 1 मानेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 से करो तो x हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे, 15 चक्कू 60 होता है। x की कितनी वैल्यू 60, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर। इसके बाद इसी के नीचे लिखिएगा, अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितनी, 60। बस कितना आसान प्रश्न है, नोट करो, नोट कर लो भाई। हो गया। अगला ये नोट करो, बढ़िया आसान है। देखो आसान प्रश्न है कि नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न भी है और आसान भी है। अगला देखिएगा,
थर्ड क्वेश्चन, तीसरा। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट ही आपका है। अब आपको प्रैक्टिस करना है। पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए हैं, उनको भी अच्छे से लगाइए। नहीं देखा अभी तो जरूर देखिए जाके, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे प्रैक्टिस सेट और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके अंतर्गत देखने को लिए मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस PYQ एंड MP 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फटाक से प्रैक्टिस सेट और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख पाएंगे, ठीक है। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का यदि अभी तक सिलेबस आपने नहीं देखा है, किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में यदि आपको डाउट है तो दोस्तों जरूर देखिए। इसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे सारे चैप्टर आप सीरियल से देख पाएं, जिसका नाम है प्लेलिस्ट का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फटाक से आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का देख पाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। आगे आपसे कहता है जिसमें कोण B तथा कोण Q समकोण है, जिसमें कोण B तथा कोण Q समकोण है। आगे आपसे कहता है तथा भुजा AC और PR आपस में बराबर है। यदि भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देखिए, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा पर बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ध्यान से पढ़िए। आपसे कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है ABC तथा PQR समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B तथा कोण Q समकोण है। तो ABC ये PQ और R, कोण B कहा था समकोण तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और कोण Q कहा था समकोण तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो कहा था कोण B तथा कोण Q समकोण तो 90 डिग्री हो गया। तथा भुजा AC, तो AC ये भुजा जो AC है भुजा PR के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है बराबर यदि भुजा BC 5 सेंटीमीटर, BC आपसे कह रहा 5 सेंटीमीटर है, ये आपसे कह रहा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है भुजा QR का मान हमें चाहिए। तो ध्यान से आप देख पाएंगे क्या आपको दिया है, क्या दिया है आपको दिया। देखिए एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR देखा, कोण B और Q समकोण है, और AC क्या दिया, AC जो है वो PR के बराबर है। अब AC क्या हमारा कर्ण है, PR हमारा क्या कर्ण है। आपको और क्या दे रखा है, कोण B, क्या कह रहा है, कोण B जो है
और कोण सी, ये दोनों समकोण है, मतलब 90 डिग्री, नहीं क्यू, ये 90 डिग्री कह रहा है। आपको पता है, आपको मैंने सर्वांग समता जब समझाई थी तो बताया था कि सर्वांग समता कितने 4 प्रकार की होती है, ट्रिपल एस, एस ए एस और ए एस ए, और एक आर एच एस। आर एच एस मतलब समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में हाइपोटेनस और एक साइड आपस में बराबर होते तो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो इसमें आप देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है भाई, ए बी सी और पी क्यू आर, क्वेश्चन में ही कहा समकोण त्रिभुज है, और हाइपोटेनस भी बराबर है, हाइपोटेनस भी बराबर है, तो क्या एक भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो इसमें कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी? आर एच एस सर्वांग समता से। तो नीचे लिखेंगे दोस्तों क्या है, क्या पाएंगे? त्रिभुज क्या पाओगे? लिखना त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, किससे? आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? भुजा जो हमारी BC होगी वह भुजा किसके बराबर हो जाएगी? QR के बराबर हो जाएगी। और BC हमारी कितनी है? BC 5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी लिख लो, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो BC हमारी कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ BC वहाँ कितना कर देंगे? 5 बराबर QR, यानी कि डेट इज QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बस हो गया, कितना आसान प्रश्न है, नोट कर लो। अच्छा, एक लाइन छूट गई थी इसमें, इसमें लिख लेना सर्वांग सम, क्वेश्चन में पहले ही से कह दिया तभी होगा। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें यदि, यहाँ लिख लेना, यहाँ पर यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ठीक है, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं जिसमें कोण बी तथा कोण क्यू समकोण है तथा भुजा एसी और भुजा पी आर आपस में बराबर है, तो यदि भुजा BC 5 सेंटीमीटर तो भुजा क्यू आर, यहाँ लिख देना क्या? यदि दोनों त्रिभुज, लिख दूं, यहाँ पर लिखना है क्या? यदि, ये छूट गया, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ये लाइन छूट गई भाई, सर्वांग सम है, फिर लिखना जिसमें बाकी सारा वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये क्या? आरएचएस सर्वांग समता से आपको क्या है? ये भी देखा है सर्वांग समता, ऐसी कंडीशन में हो जाएगा हमारा। अगला तीसरे के बाद चौथा सेम प्रश्न है, ये त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है जिसमें कोण बी कोण क्यू समकोण यदि भुजा AC बराबर भुजा PR और PR आपस में बराबर है, यदि भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो भुजा PQ ज्ञात कीजिए, PQ का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, बढ़िया प्रश्न है ये, कुछ करना नहीं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन, 5वां आपसे कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए छोटे छोटे प्रश्न ले रहा हूं। -4/7 में से -12/7 को घटाइए। अब ये मत सोचिएगा सर इतने आसान प्रश्न आएंगे। हाँ भैया, इतने आसान प्रश्न कभी कभार क्या लघु उत्तर 2 नंबर में इस तरीके से 2 प्रश्न दे देता है या 1 नंबर में आ सकता है, तो हल्के में मत लीजिएगा। मैं इसीलिए हर टाइप के कठिन से कठिन भी लेने का प्रयास करता हूँ और आसान से आसान भी लेने का प्रयास करता हूँ। आपसे कह रहा -4/7 में से -12/7
को घटाइए। तो माइनस का 4/7 हो गया, और में से मतलब इसमें से इसको घटाना, तो माइनस घटाने का चिन्ह माइनस लगाओ, और चूंकि माइनस का 12/7 तुरंत ब्रैकेट लगाकर उसमें माइनस का 12/7 रख लो, बस हो गया, सिंपल सा है। तो माइनस का 4/7 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 12/7 हो गया। 7 एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या पाओगे माइनस का 4 और इधर क्या 12। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का जो करते हो लिखा जाता है, वो एक तरीका वो भी है, जैसे करते हैं 7 को 7 से भाग कर 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4 आएगा, सिंपल है, वही कहानी यहाँ पर भी हो जाएगा। अब पाएंगे क्या, माइनस का 4 और प्लस का 12, तो क्या बचेगा। अब भाई देखिए, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको पता है जब भी माइनस प्लस का तो होगा तो हमेशा घटेंगे, 12 में से 4 के 8/7 आ जाएगा। आप कहोगे सर ये माइनस का क्यों नहीं आया, क्योंकि 12 बड़ा इसके पहले प्लस का है इसलिए आया। कितना आसान है, नोट करो, नोट करो भाई फटाफट। अगला 6 के बाद 5th के बाद 6 नंबर देखिएगा, कह रहा है माइनस का 5/11 में से माइनस का 9/11 को घटाइए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 7 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, परिमेय संख्या माइनस का 8/7 और माइनस का 14/-15 का गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। आगे और कह रहा है इसी में, क्या गुणनफल परिमेय संख्या है, क्या गुणनफल परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है, परिमेय संख्या माइनस का 8/7 और माइनस का 14/-15 का गुणा कीजिए। तो पहले हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद बताएंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे, माइनस का 8/7 और गुणा का मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, माइनस का 14/-15 हो गया। तो देखिए माइनस का 8 गुणे कितना, माइनस का 14 और बटे कितना 7 गुणे माइनस का 15 हो गया। अलग अलग भी कर चाहो या यही माइनस माइनस काट सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा देखेंगे कुछ कटेगा इसमें से, ये 7 देखिए कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 और नीचे कितना आ गया 15, माइनस का नीचे 15 आया। देखिए तो माइनस ना ऊपर नीचे ना लिखकर ऊपर ही लिखेंगे, तो माइनस का 16/15। ठीक है, माइनस का 16/15 आ जाएगी। अच्छा ये मत सोचिएगा सर माइनस का ऊपर कैसे चला गया, ये तो नहीं किसी को मन में सवाल है कि सर ये नीचे हर में था आपने अंश में क्यों लगा दिया। देखिए अंश में ही लिखते हैं, जैसे क्या 16/-15 आया, यदि इसको हम क्या इसके अंश में -1 से मल्टीप्लाई कर दें और हर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड किया तो कोई इस पर इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 16 की मल्टीप्लाई से करो 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया है, और 15 की मल्टीप्लाई से करोगे 15, तो -16/15। एक स्टेप ही किया जाता है, पर इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब बताइए आगे प्रश्न क्या कहा था, क्या गुणनफल परिमेय संख्या है, तो माइनस का 16/15 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि प्राप्त गुणनफल P/Q जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः माइनस का 16/15
क्या पूछा था? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या अतः प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या से प्राप्त गुणनफल P अपान Q, जैसे जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर कभी 0 नहीं होता परिमेय संख्या में, के रूप का है। अतः -16/15 एक परिमेय संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। अतः प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या, अतः प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नोट करिए। अगला 8वां प्रश्न कह रहा परिमेय संख्या माइनस का 7/8 और 16 बटे माइनस का 21 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। छूट गया। ज्ञात कीजिए क्या गुणनफल परिमेय संख्या है, बताइएगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नोट करिए। बढ़िया प्रश्न है और आसान प्रश्न है, ठीक है। तो कल तय हल्के में मान लीजिए किसी भी प्रश्न को। हो गया। अगला देखिएगा 9th। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, दो असमान, ये प्रश्न खूब आता है, खूब रिपीट होता है और कई तरीके से पूछा जाता है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। इस पे मैंने खूब चर्चा किया है, फिर भी एक बार मैंने दोबारा ले लिया क्योंकि ये प्रश्न ही इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 10, दूसरा 20, तीसरा 111, शुभ संज्ञान और अंतिम है अनंत। देखिएगा दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होती है। देखिए असमान कहे, जैसे कि मैं पूछूं 5/7 और या 5/7 ले लिया और 6/7 ले लिया। अब 5/7 और 6/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, या 6/5 ले लिया, 6/9 ले लिया, इस तरीके से पूछ सकते। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, तो कोई भी दो परिमेय, चाहे समान हो चाहे असमान हो। क्या यहाँ समान और असमान का कोई मतलब नहीं है। क्या यहाँ समान लिखा होता, दो समान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी है, चाहे पूछे, चाहे दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है पूछे। जैसे पूछे 1 और 2, अच्छा 1 और 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि आप जानते, अभी बताया P/Q के फॉर्म में। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। Q मतलब हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए 1 अंश इसका 1 हो गया और 1 के अपान में 1 मान सकते हैं, तो 1/1, तो P भी 1 हो गया, Q भी 1 हो गया, तो 1 परिमेय संख्या हो गई कि नहीं। इसी प्रकार 2/1, तो 2 भी हमारी परिमेय संख्या। अब 1 और इससे पूछता 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या होती, तो आप कितनी बताओगे, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसे कहता +1 और -1। अब देखिए +1 भी परिमेय संख्या है और -1 भी हमारी परिमेय संख्या है। अब +1 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो अनंत होंगी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, चाहे यहाँ लिखे 2 लिखा हो समान परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में, या कोई 2 भी परिमेय संख्याएं दे रखी हो, उनके बीच में यदि आपसे पूछता है कुल कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप क्या बताएंगे, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ध्यान रखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
अंतिम प्रश्न 10 नंबर, 10 नंबर आपसे कह रहा है, चलिए, दो समान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, यही सारे ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने इस तरह से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।